Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss laws of algebra of sets, and the first one is theorem number 1. The first one is called idempotent or idempotent law. पोटेंट लॉ. बेसिकली इसमें दो लॉज आते हैं. लॉ नंबर 1 जिसको हमने ए से नोट किया, मैं कहती हूँ कि ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए. ठीक है. एंड सेकेंड वन ये कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए. ठीक है. देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही सेट वापस मिल जाएगा. और अगर आप किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको वही सेट दोबारा मिलेगा. अब बेसिकली बेटा देखो, अब तक आप लोगों ने जो भी चीज़ें ली वो सॉल्व की, वो एलिमेंट वाइज की थी, बट अब हमको एलिमेंट के साथ ये चीज़ें नहीं करनी है. मतलब अब एलिमेंट को लेकर के चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है. थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ हम जनरलाइज्ड वे में करेंगे. जितनी भी थ्योरम्स मिलेंगी, अब सब चीज़ों का प्रूफ, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम सबको जनरलाइज्ड वे में प्रूफ करेंगे. जनरलाइज्ड वे का मतलब हम किसी भी एलिमेंट को लेकर के उसमें 1 2 3 लेकर के प्रूफ नहीं करेंगे. हम एक जनरल एलिमेंट लेकर के प्रूफ करेंगे, लाइक स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड सो ऑन. ठीक है. तो फर्स्ट वन पे अगर हम आते हैं, ए पार्ट का अगर प्रूफ देखें बेटा, प्रूफ अगर हम ए पार्ट का देखें तो देखिए क्या है, आपको प्रूफ करना है ए यूनियन. फर्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए. ठीक है. ध्यान से देखिए. अब सिंस यू नो दैट, क्या जानते हैं आप, सिंस ए यूनियन बी का, अगर आप ए यूनियन बी का डेफिनेशन देखिए तो क्या था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. इनका कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट आते हैं, वो सारे एक्स आते हैं, वो सारे एलिमेंट आते हैं जो या तो ए में बिलोंग करते हैं या तो बी में बिलोंग करते हैं. इसी तरीके से आपको क्या चाहिए, ए यूनियन ए, मतलब बी को ए से रिप्लेस कर दीजिए, ए यूनियन ए. ठीक है. मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी की जगह एक्स बिलोंग्स टू ए. ठीक है. इस तरीके से ए यूनियन ए के प्लेस पे अगर आप देखिए तो आपको कैसा सेट मिल गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए. मतलब कि हम एक बार इसको लिख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए यूनियन ए में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में बिलोंग करते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए यूनियन ए आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सेट ए मिल जाएगा. तो ये इसकी क्या हो गई, प्रूविंग हो गई. ठीक. इसी तरीके से सेकेंड प्रूविंग, सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए प्रूव करना है आपको. तो सिंस ये वैसी ही चीज़ कि ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ये सारी चीज़ें आपको समझनी हैं और अच्छे से प्रूव करना सीखना है. चाहे जितनी बार इसको प्रूव करना सीखिए, लेकिन सीखना है आपको. तो अब बेसिकली क्या है, ए के बी के प्लेस पे ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए की बात करें तो बेटा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एंड एक्स बिलोंग्स टू ए. ठीक है. अब इस तरीके से ए इंटरसेक्शन ए की बात करें तो आपको क्या मिल गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इंटरसेक्शन ए में कैसे एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन ए में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में हैं. तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, ए मिल गया. इसका मतलब इसकी प्रूविंग यहाँ से कंप्लीट हुई. ठीक. अब नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग आते हैं. थ्योरम नंबर 2 की अगर हम बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 2 को हमने बोला आइडेंटिटी थ्योरम. क्या चीज़ बोली, आइडेंटिटी थ्योरम. थ्योरम नंबर 2 आपके पास रही, विच इज़ यहाँ से हमने बोला आइडेंटिटी थ्योरम. मैं भी आपको बताऊंगी कि इसको आइडेंटिटी थ्योरम क्यों कहा गया. आइडेंटिटी थ्योरम की अगर हम बेटा बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा. तो थ्योरम नंबर ये क्या है, थ्योरम नंबर ए है, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, ए मिल गया. और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, ए मिल गया. ठीक है. ये आपका क्या है, आइडेंटिटी थ्योरम है. आइडेंटिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट को किसी एक ऐसे सेट के साथ ऑपरेट कराइए कि आपको वही सेट दोबारा मिले. अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यूनियन के केस में
ठीक है। यूनियन के केस में आइडेंटिटी सेट क्या होता है, तो यूनियन के केस में देखिए अगर आइडेंटिटी सेट की बात करें तो वो एम्प्टी सेट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आइडेंटिटी सेट को किसी भी सेट के साथ ऑपरेट करा देते हैं यूनियन के केस में, तो ऑलवेज आपको वही सेट मिल जाता है। और अगर इंटरसेक्शन के केस की बात करें तो इंटरसेक्शन के केस में अगर आप देखिए तो आइडेंटिटी सेट क्या आइडेंटिटी सेट कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपने यूनिवर्सल सेट को बेसिकली ए के साथ क्या कराया, इंटरसेक्शन कराया, मतलब ऑपरेट कराया, तो आपको दोबारा क्या मिलेगा, वही ए मिल जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर आप बच्चों देखिए तो प्रूविंग की बात करते हैं। प्रूविंग सीखिए आपको, अगर हर तरीके से सोचिए इसकी प्रूविंग को, तो सबसे पहला काम ए पोर्शन आपका क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू, अगर आपको सपोज करिए ए प्रूफ करना है। ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए यूनियन फाई। ठीक। फाई यूनियन की डेफिनेशन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई, ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए तो यहाँ से कोई ऐसा रोल नहीं निकल रहा है जिसमें हम फाई क्योंकि एम्प्टी सेट होता है तो यहाँ पर कोई इसका रोल ही नहीं है। तो अगर आप देखिए तो आपको ये क्या मिल जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक। क्योंकि फाई जो है एम्प्टी सेट है इसलिए इसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं आता है। इस तरीके से अगर आप देखिए तो ए यूनियन फाई में आपको कौन से एलिमेंट मिल गए, वो सारे एलिमेंट मिल गए जो कि ए में बिलोंग करते हैं। तो आपका ये हो गया सेट ए। ठीक। फिर इस तरीके से अगर हम इसके बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक। हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया, किससे लिया, यूनिवर्सल सेट से। तो फॉर्मूला अगर देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। इस तरीके से अगर आप देखिए तो कहते हैं कि वो सारे मेंबर जो ए में भी आए और यू में भी आए। ठीक। और अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको वो सारे मेंबर मिलेंगे जो ए में भी आए और यू में भी आए। तो इसका मतलब कि वो सारे मेंबर कहाँ पे मिलेंगे, ए में आएंगे। किस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, अगर आपकी बात करें हम, ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपका क्या है, ये आपका सेट ए है। तो वो सारे एलिमेंट जो यू में भी आए और ए में भी आए, तो उसका मतलब वो सारे एलिमेंट कहाँ के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा सेट ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। थ्योरम नंबर 3 की बात करें बेटा तो थ्योरम नंबर 3 क्या है आपका, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। मैंने इसको ऑपरेशंस में आपको इन चीज़ों को नहीं बताया था क्योंकि मुझे इसकी प्रूविंग करानी थी। ठीक है। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ में जो ए पार्ट है दैट इज़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, एकदम उसी तरीके से जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में प्लस माइनस के लिए पढ़ा था। ठीक है। जैसे आप कहते थे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, और बी पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इनका कहने का मतलब बेसिकली यहाँ से ये निकला कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव। इनका कहने का मतलब ये निकला बेटा कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव, दोनों क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे किसी एग्जाम में कि कम्यूटेटिविटी का क्या केस है इन द केस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखो अब सबसे पहले मैं आपको बताने से पहले इनकी प्रूविंग, फर्स्ट प्रूविंग मैं करा देती हूँ, सेकंड आप मुझे क्लास में करके शो करेंगे या तो कमेंट बॉक्स में शो करेंगे। बेसिकली हुआ क्या कि हमने क्या किया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए प्रूफ करना है। ठीक। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रही हूँ। बेसिकली अगर आपको मैंने पढ़ाया था इक्वल सेट, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि टू सेट एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। ये चीज़ यहाँ पर हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है कि दो सेट आपके इक्वल कब हो जाते हैं, दो सेट आपके इक्वल तब होते हैं जब एक्स जो है फर्स्ट वाला सेकंड वाले का सबसेट हो जाए और सेकंड वाला फर्स्ट वाले का सबसेट हो जाए। ठीक। एक तो रिजल्ट हमें यहाँ से ये यूज़ करना है। रिजल्ट नंबर 2 हमको क्या यूज़ करना है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट, किसी भी सेट का सबसेट कब कहलाता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स आर इन वाई, कहाँ पे प्रेजेंट हो जाए,
एक्स सबसेट ऑफ वाई, एक्स वाई का सबसेट तब होता है जब एक्स के सारे एलिमेंट हमको कहाँ पे मिल जाए, वाई में मिल जाए। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, ये बस एक नॉर्मल सा रिकॉल था और इस रिकॉल को ही हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको क्या करना है, सेट ए यूनियन बी को इक्वल शो करना है सेट बी यूनियन ए के। ठीक, सपोज करिए कि अगर ये पूरा का पूरा जो सेट है वो पूरा का पूरा सेट एक्स है, इसको लिखिएगा मत, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जितनी चीज़ें पेंसिल से यूज़ कर रही हूँ वो एक्सप्लेन करने की चीज़ें हैं। सपोज करिए हमने इस पूरे सेट को एक्स कंसीडर कर लिया और इस पूरे सेट को बेटा हमने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, वाई कंसीडर कर लिया। ठीक, तो दो सेट को इक्वल तब आप शो कर सकते हैं व्हेन एक्स इज सबसेट ऑफ वाई एंड वाई सबसेट ऑफ एक्स। इसका मतलब है आपको शो करना है कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एंड बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर ये दोनों करने में आप सक्सेसफुल रहे तो डेफिनेटली आप क्या कर पाएंगे, डेफिनेटली आप कह पाएंगे कि बोथ सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक, तो पहला काम अगर हम सपोज करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चलते हैं, हमने कोई कंसीडर किया, हम शो करने जा रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, लिख लीजिए पहले, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एंड बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या करनी है, शो करनी है। तो सबसे पहला काम आप ले लीजिए कि लेट एनी एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ले लिया आपने कोई एलिमेंट। ठीक, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें शो करना है कि ए यूनियन बी यूनियन ए का सबसेट है। इसका मतलब हम इसी एक्स जो एलिमेंट हमने लिया है, हम इसी एक्स को शो करेंगे कि ये एक्स आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, बी यूनियन ए में। देखिए कैसे प्रेजेंट होगा, हम आपको दिखाते हैं। इफ़ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में 10 बार बताया। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताई थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर आप याद करिए। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू b। हमने इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि अगर x b में भी बिलोंग करता है या तो a में बिलोंग करता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू b यूनियन a। हो गया, सारी लाइंस क्लियर हैं कि अगर x a यूनियन b में बिलोंग करता है देन बाय डेफिनेशन यू कैन राइट दिस कि इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इफ़ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो हमने इसको बस क्या कर दिया है, इसके प्लेसेस को चेंज कर दिया, इसके प्लेस को चेंज कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। Since x belongs to b और x belongs to a, this will implies that x belongs to b union a। ठीक है, इजीली आपको क्या मिल गया, इसको हमने कह दिया। यहाँ से देखिए क्या मिला, यहाँ से ये मिला कि हम कोई एलिमेंट a यूनियन b में लेकर चले थे और वो एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, b यूनियन a में। कोई एलिमेंट x का जो है y में प्रेजेंट होता है तो x इज सबसेट ऑफ y हो जाता है। कोई एलिमेंट a यूनियन b का x था, b यूनियन a में प्रेजेंट हो गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि a यूनियन b जो है इट इज़ अ सबसेट ऑफ b यूनियन a। ठीक, ये मिल गया आपको, इसे हम कह दिए कि दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन पे हम आते हैं बेटा। नेक्स्ट पोर्शन आपका क्या है, एक तो ये आपका स्ट्रेट पार्ट हो गया। अब हमको क्या शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। फॉर दिस वी विल टेक एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b यूनियन a। ठीक, ले लिया। अब दिस कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y बिलोंग्स टू b। ठीक, और y बिलोंग्स टू a। दिस कैन बी रिटन एज, हम फिर से प्लेस चेंज कर देते हैं, a को इधर ले आते हैं, b को इधर ले जाते हैं, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। So this can be written as y belongs to, if y belongs to a or y belongs to b, then according to the definition of union y belongs to a union b। ठीक, एंड यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, y लेकर के चले थे b यूनियन a में और y बेटा कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, a यूनियन b में। इट मीन्स कि यहाँ से क्या मिल गया कि इट मीन्स कि b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये हो गया इजली। अब ये अगर इससे हम कह देते हैं कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, from equation 1 and 2, a union b is subset of b union a and b union a is subset of a union b। तो from 1 and 2 दोनों से हम क्या कह सकते हैं, from 1 and 2 we can say that कि
A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, क्योंकि हमने आपको बताया कि टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर इफ दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गया, आपका ये चीज़ प्रूफ हो गई। इसका सेकंड पार्ट कमेंट बॉक्स में आप शो करेंगे मुझे।